अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज थोड़ा सा दुखी इशू डिस्कस करेंगे। वो ये है कि इतने स्कैंडल्स बनते हैं मुल्क में, इतने इश्यूज आते हैं और सबकी तवज्जो ऐसे मसाइल की तरफ हो जाती है जिस पे तवज्जो की वजह से ना आपकी जिंदगी में कोई ग्रास रूट तब्दीली आती है ना मेरी जिंदगी में। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। फौजिया कसूरी साहब मौजूद हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगी। मोस्ट रिस्पेक्टफुली बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैम आपसे शुरू करूंगी, आप लोगों ने कौन सी ऐसी अल्टरनेटिव पॉलिसी दे दी? आप तो क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं, पहले आपको आइडियलिस्ट कहा जाता था, फिर आप लोगों को राइट विंग की पार्टी कहने लगा, फिर ये भी आप लोगों के बारे में बातें हैं कि आपको तो तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं, फिर ISI सपोर्ट कर रही है। सारे इल्जाम एक तरफ, आपको वोट इस बात पे पड़ेंगे जब आप लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल राइज करेंगे। आपने वो भी राइज कर दिया, बड़ी उम्मीदें इमरान खान साहब से, लेकिन अब उनकी इंप्लीमेंटेशन पे प्रॉब्लम है क्योंकि आप लोग पॉलिटिकली डिलीवर नहीं करते। लिटरली किसी का कमेंट अगर मैं आपसे शेयर करूं तो कुछ लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब जब जलसा करते हैं तो लिटरली ऐसा लगता है कि दो खवातीन आपस में लड़ रही हैं और उनसे लड़ ही रही हैं और एक दूसरे की गीबत और गॉसिप कर रही हैं, पॉलिटिकली डिलीवर नहीं कर रहे कि ये हम करेंगे। आप आते हैं, आप गॉसिप करते हैं, आप ताना देते हैं, आप इल्जाम भी टाइम लगाते हैं, आप लड़के चले जाते हैं, जलसे में आप कोई पॉलिसी दे के नहीं जाते। अच्छा बीबी, बहुत शुक्रिया बतूल कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। आपने इतनी सारी बातें कही हैं तो 1 मिनट इनका सबका जवाब देती हूँ। सबसे पहले बतूल मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आपने कहा कि जलसे होते हैं उनमें लड़ाइयाँ जैसा माहौल लगता है। आप मुझे आज ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जितनी हमारी कौम आज रुस्वा है, जितने हमारे लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, जितने हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, खाने की कमी, साफ पीने का पानी मौजूद नहीं है, जितने हमारे हर सूबे के अंदर किलिंग्स हो रहे हैं, लोगों की लाशें उठ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हर किस्म की जो एक बदनज़मी और एक मायूसी है वो पाकिस्तान पे तारीफ वो तो है, लेकिन आप इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि आप भूल जाए जब जलसा हो रहा होता है पीटीआई का तो पीटीआई की लीडरशिप भूल जाती है कि मैं उस पर आ रही हूँ। पीटीआई ने, पहली बात पीटीआई हुकूमत में नहीं है, लिहाजा ऑनेस्ट जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुल्क के हालात को सही रास्ते पे लाने की और पॉलिसीज बनाने की वो हुकूमत पे है। जो अपोजिशन में जमातें होती हैं और पीटीआई एक अपोजिशन की जमात है, उनका काम होता है कि वो उन प्रॉब्लम्स और उन इश्यूज की निशानदेही करें जो कि हम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। आपको मैं ये बताऊं कि पीटीआई ने एनर्जी पॉलिसी अपनी पेश की, पूरी प्रेस के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने हमने सेमिनार किया और हमने वो ऑल्टरनेटिव्स बताए और हमने बताया कि ये एनर्जी पॉलिसी अगर इसको अंदर से कुछ चीजें फॉलो की जाए तो इससे मुल्क की एनर्जी इश्यूज दूर हो सकते हैं। हमने अपनी लोकल गवर्नेंस के ऊपर हमने पूरी पॉलिसी पेश की, हमने प्रेस को बुलाया सबके सामने, बट बिल्कुल आपने प्रेजेंट किया। मुझे एक पॉइंट रेज करने दें, बट अनफॉर्चुनेटली कोई डिस्कस नहीं कर रहा। या तो आपकी पॉलिसीज इतनी अट्रैक्टिव, मुझे सिर्फ पॉइंट रेज करने दें कि या तो आपकी पॉलिसीज इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि वो कंटिन्यूस डिस्कशन में रहे तब तक जब तक आप लोग इक्तदार में ना जाए, या फिर आप लोग इतना कन्विंस नहीं कर पाते कि ये हमारा आइडिया है, इसको प्लीज इंप्लीमेंट करें। अगर हम कन्विंस ना कर पाते तो आज पूरी पाकिस्तान की कौम इमरान खान के पीछे ना खड़ी होती है। हमारे पास दौलतें नहीं है जो दूसरी बड़ी जमातों के मुझे माशाअल्लाह 5-5, 6-6 दफा हुकूमतों में रह के गए हैं। मुझे फवाद चौधरी साहब आने दीजिए। फवाद साहब, इन पे तो ये एतराज किया जाता है कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है, ये लोग आते हैं पॉलिटिकली डिलीवर नहीं करते, लेकिन आप लोग तो पॉलिटिकली डिलीवर भी करते हैं, आपके पास तो इक्तदार भी है, फिर भी आप लोग इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाते? आपने क्या किया? आप लोग तो मुल्क से सबसे ज्यादा डिप्रेशन क्रिएट करने वाली हुकूमत है। आप लोगों के इस दौर में तो सबसे ज्यादा लोगों ने खुदकुशियां की हैं। ये कौन सी तरक्की है? ये क्या है? ये क्या सिचुएशन? पहली बात तो ये है कि ये जो आखिरी बात आपने की है इससे तो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। कोई ऐसा डाटा आपके पास हो जिसको आप सपोर्ट करें खुदकुशियों के लिए तो अलग बात है, वरना ऐसे ही हम कह दें, ऐसे कह दिया जाए तो कोई उसमें बात नहीं है। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि आप तरीके इंसाफ की बात करी थी। इमरान खान ने यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा काम किया है। उन्होंने एक नया, मैंने सवाल पीपल्स पार्टी के बारे में नहीं, मैं कह रहा हूँ फ्रेंड अपनी पार्टी का नहीं, बात यह है मैं तो तारीफ करना चाह रहा था, मगर फवाद आपका ख्याल है कि तारीफ के बाद में उधर आ जाऊंगा, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। मैं वाकई समझता हूँ कि इमरान खान एक बड़ा पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अब बन गए हैं माशाल्लाह, और उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया है जो सोशल मीडिया वगैरह में यूथ आई है और उनके जरिए बड़ा ये उनका कंट्रीब्यूशन है। अब आप आ जाते हैं पीपल्स पार्टी के कंपैरिजन में, तो पीपल्स पार्टी का कोई कंपैरिजन नहीं है बाकी पार्टीज के साथ।
क्योंकि पीपल्स पार्टी के क्रेडिट जो है वो, एक तो पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। पीपल्स पार्टी अगर अमली तौर के ऊपर आप देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी है। मैंने सवाल ये नहीं किया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एडवांटेजेस क्या है। उसके बाद पीपल्स पार्टी अकेली नेशनल पार्टी है पाकिस्तान की, जो चारों सूबों में है। जब हम कहते हैं कि चारों सूबों लेकिन क्या कर दिया आपने, कितनी तरक्की करवा दी, प्लीज मुझे बताओ। बात ये होती है कि गवर्नेंस के ऊपर जब भी आप आते हैं, उसके ऊपर अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, हमारे बड़े फेलियर्स भी हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर बिजली 4 साल बाद नहीं आई, बुरी बात है। लेकिन आप देखें कि कॉटन हमारी इस साल पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट है। 2 फ्लड्स के बावजूद पाकिस्तान में कहत नहीं आया गंदम का। पीपल्स पार्टी ने जब इक्तदार संभाला था तो गंदम का कहत था। उसके बाद आप जब देखती हैं कि इस वक्त हमारी $26 बिलियन के ऊपर एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट हैं। इस वक्त हमारी जो रेमिटेंसेज हैं $19 बिलियन के ऊपर है, पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट है। और कई चीजें हैं ये भी रियल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो मुतमईन करने का लेवल होता है वो आप लोग अटेन नहीं कर पाए। ये आप लोगों का 5वां साल शुरू हो गया, आप लोग बजट देते हैं, उसको कह दिया जाता है ये पॉलिटिसाइज्ड है, नॉन सीरियस बजट है। प्लीज थोड़ा सा गलती है सब। मुखालिफिन कहेंगे ना, या जो मीडिया में बात है, अवाम कौन है? अवाम तो पीपल्स पार्टी के साथ है ना। जैसे क्राइटेरिया क्या है? आपने तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ा अभी तक ना, आप नहीं ये बात कर सकते। जमहूरियत में तो आपने इलेक्शन लड़ भी लिया है, तो सारे इलेक्शन यही मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि क्राइटेरिया क्या। उन्होंने एक तब्दीली लाई है पीटीआई की, आवाम का एक्सपेक्टेशन लेवल राइज किया। अब एक ऐसी पार्टी है कि उस पर उम्मीद है, अब बाद में करेंगे। आप लोगों ने तो डिसअपॉइंट किया। एक्सपेक्टेशन लेवल तो अगर आप घर में बैठ के अपना एक्सपेक्टेशन, बात ये है आपका सिर्फ मुझे आप ये बताएं कि आपका स्टैंडर्ड क्या है कि ये पॉपुलर है और ये नहीं है। जमहूरियत में स्टैंडर्ड होता है इलेक्शन में। बतौल की एक ओपिनियन है, फौजिया बीबी की अपनी ओपिनियन है, तीसरे आदमी की अपनी ओपिनियन है। वो तो कोई मैं आवाम की बात कर रही हूँ। फैसला करना है लोगों ने फैसला करना है, वोट का फैसला। सेंस ऑफ अचीवमेंट कितनी आपने इंक्रीज कर दी? क्यों लोगों ने क्या किया है कि पाकिस्तान आज अगर इकट्ठा है तो बेनजीर के नाम पर इकट्ठा है, भुट्टो के नाम पर इकट्ठा है, आसफ जरदारी के पाकिस्तान खप्पे के ऊपर करवा दिया आपने। पाकिस्तान एथनिक इश्यूज रहेंगे, एथनिसिटी रहेगी पाकिस्तान में, ये एक दिन में खत्म नहीं हो सकता। काफी बड़ी बात है। पाकिस्तान कहाँ पाकिस्तान इकट्ठा है? क्यों पाकिस्तान आप लोग खल नहीं पाते। इंडिया में 16 ये पाकिस्तान इकट्ठा है। आपके पहले वजीर आजम आते हैं। मेरी आपसे बड़ी गुजारिश होगी, आप हुकूमत को तनकीद कर ले। आप तनकीद नहीं करी, मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ। पाकिस्तान को ना डेमोनाइज क्या करें, इकट्ठा नहीं, क्यों इकट्ठा नहीं है? बात तो सुनिए यार, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है यार। पाकिस्तान, लेकिन सवाल सुनिए, आपके जब पहले वजीर आजम आए थे तो उन्होंने भी अपनी स्पीच के पहले 15 मिनट में बलूचिस्तान के लिए पैकेज अनाउंस कर दिया था। वो 5 साल तक, बात तो सुने ना, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में असर इतना है कि जब दूसरा वजीर आजम है तो उसको भी यही नीड हुई, उसको भी यही महसूस हुआ कि मसला हल नहीं हुआ, मुझे इसी के बारे में बात करनी चाहिए। तो दिस इज योर पावर ऑफ वर्क। आप लोगों ने नहीं किया है काम। अगर काम कर लिया होता तो दूसरा वजीर आजम उन इश्यूज को रेज करता। ये ऐसा नहीं होता। बलूचिस्तान का मसला हो या पानी का मसला हो, ये मसले ये नहीं है कि आप कहें 2 साल में या 3 साल में। एक हमेशा गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज होती हैं, एक लॉन्ग टर्म होती हैं, मिड टर्म होती हैं और शॉर्ट टर्म होती हैं। बलूचिस्तान हमारी लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज का हिस्सा है। 162 बिलियन रुपीस के ऊपर पिछले साल का पीएसडीपी पहुंचा है बलूचिस्तान का। ठीक है, ठीक है। मैं एक कॉलर लेती हूं, फिर ऐसे कंटिन्यू करेंगे। जी, मोहम्मद सदीक साहब हमारे साथ, मोस्ट प्रोबेबली गुजरावाला से। जी, क्या सवाल करेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम सलाम। जी मैम, गुजारिश ये करती थी, ये जो साहब बैठे हुए हैं पीपल पार्टी के, जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। उनसे गुजारिश करनी थी। इनको 4.5 साल हो गए तकरीबन ये हुकूमत में, अभी ये भी हुकूमत में चलेंगे। 4.5 साल में बिजली का मसला हल नहीं हुआ, करप्शन का नहीं हुआ, ये 6 माह में कैसे कर पाएंगे? इनको क्या पता हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा छोटा मोटा काम है, तकरीबन 12 से 14 घंटे बिजली होती नहीं है। हम अपने काम करने की, हम अपनी दुकानें बंद करने पे मजबूर हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे आपका सवाल समझ में आ गया। बहुत मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, कैपिटल में इस्लामाबाद तक में लोड शेडिंग हो रही है। फवाद साहब, कैपिटल में तो बिजली भेज दें आपको। बिल्कुल सही बात है। बात यह है कि कल जो है हमने जो 12,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में पैदा हुई है,
आपको पता है कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोडक्शन है। यहाँ पे ब्रेक ले लो, आई हैव टू गो टू अ ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम में पहली ब्रेक में के बाद एक कॉलर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि करप्शन नहीं खत्म कर पाई हुकूमत। नहीं, लोड शेडिंग का पूछा, लोड शेडिंग और करप्शन दोनों का पूछा था। लोड शेडिंग के ऊपर मैंने आपसे अर्ज किया कि कल हमने जो 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोडक्शन है। इसके बावजूद यहाँ पर बहुत लोड शेडिंग है। वजह क्या है? 15,700 हमारी कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की, 17,500 मेगावाट हम हमारी जरूरत है। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जब IPPs के मंसूबे बनाए थे, उसके बाद नवाज शरीफ ने खत्म करवाया। ठीक है, एक पॉइंट ऐड करने दें। कराची में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हो रहा है फवाद, वो आपकी इत्तेहादियों के ही हल्के हैं, और आप इतना अपने इत्तेहादियों के हल्कों में तो कर नहीं सकते कि बिजली ना चोरी करें, तो एक्सपेक्टेशन लेवल तो लाइन लॉसेज जो है वो अब इतने कम हो रहे हैं, खासे कम हुए हैं, मजीद इसमें कम होने की जरूरत है। और बिल्कुल आपकी बात सही है, चाहे कराची हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे फाटा हो, कश्मीर हो, कहीं पर भी बिजली चोरी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल और मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप लोग खुद कैसे करप्शन खत्म करेंगे? आप लोगों ने खुद ऐसे लोटा कैसी को प्रमोट किया है, और खुद इनके सदर के ऊपर इल्जाम है करप्शन का, खुद इनके सीनियर वाइस चेयरमैन पे इल्जाम है करप्शन का। पहले पूछा था आपने, ये पूछा था कि आप PTI को क्यों वोट दें, आपने ये पहले सवाल किया था। PTI को लोग इसलिए वोट देंगे कि उनको नजर आता है कि इमरान खान एक ऑनेस्ट और क्रेडिबल लीडर, एक ऐसा कायद है, एक ऐसी जमात का जिसने 17 साल तक जद्दोजहद की है करप्शन के खिलाफ एंड फॉर अकाउंटेबिलिटी। मैं अभी आपका जवाब देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान वो लीडर है कि इमरान खान के नीचे जितने भी अदारे चल रहे हैं, फलाही अदारे, चाहे वो शौकत खानम हॉस्पिटल हो, नमल यूनिवर्सिटी माशाल्लाह चल रही है, इमरान खान फाउंडेशन चल रहा है, लोग आंखों पे पट्टियां बांध के पैसा देते हैं। इसलिए देते हैं पैसा कि वो पैसा चोरी नहीं होता, लोगों को एतमाद है। पाकिस्तान में आज हर चीज है। ये बात तो आपको अच्छी तरह पता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जो पॉलिटिक्स है वो ईमानदारी के साथ तो होती नहीं, नहीं पतुल, मगर ये आपकी गलत बात है दीदी। ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि पॉलिटिशियन चोरियां कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आगे किसी दुखती नहीं, इनकी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो अपनी बात कर रहे हैं, 2008 में जिस वक्त के पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गरीबों की जो पॉवर्टी लेवल्स होते हैं वो 27 मिलियन पे थे। 27.4 मिलियन पीपल वर लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइंस। टुडे दैट फिगर हैज जंप्ड टू 3 टाइम्स। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? 74 मिलियन। ठीक है मैम, मुझे आपकी बात, पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। अच्छा, और ये लोग उसकी बात करें बिजली की, जिस वक्त डिक्टेटर मुशर्रफ गए हैं, जिनके साथ पहले फवाद होते थे, जब वो गए हैं छोड़ के, तो उस वक्त 4,500 मेगावाट की शॉर्टेज थी, जो शॉर्टफॉल थी इलेक्ट्रिसिटी की। आज वो 8,500 के करीब हो गई। अब इन्होंने पिछले 1-2 दिन के अंदर 1-2 डाले। ये अच्छे आदमी है फवाद, मगर ये अभी नए आए हैं पीपल्स पार्टी में, तो इन्हें शायद इतना पिछले का नहीं पता होगा। मगर कौम अंधी नहीं है। जिस कौम के ऊपर ये अजाब इलाही लोड शेडिंग का 4 साल पड़ा, और वो वजीर जो एक फेल्ड वजीर है, जो हर 3 महीने 4 महीने टीवी पे आके झूठे वादे करके जाता था कि लोड शेडिंग अब खत्म हुई, इन्होंने वजारत उज़्मा दी। बेचारे जुल्फिकार अली भुट्टो की तो कब्र के अंदर उनको हिल रही होगी, उनकी वो इतने दुखी होंगे। ये पीपल्स पार्टी उन्होंने नहीं बनाई। अच्छा फवाद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जब इनकी नॉमिनेशन आई थी उसको भी लेके इतनी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुई। लोगों की एक्सपेक्टेशन ही थी कि दैट ही कुड एवर रन दिस डिपार्टमेंट ऑफ PM। जो शख्स एक डिपार्टमेंट नहीं संभाल पाया, वो बाइज्जत तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब बना दिए गए। किन बुनियादों पे बना दिया गया? बात तो यह है कि जो फौजिया बीबी ने बात की है कि जुल्फकार अली भुट्टो की रूह, उन जुल्फकार अली भुट्टो की रूह तो जाहिर खुश होगी कि उनकी पार्टी का एक वर्कर आज वजीर आजम है। जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन है वो जिंदा जो है, उनकी रूहें अंदर से कांप रही हैं। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। भाई हमारी पार्टी है, हमारा फैसला है, मुल्क हमारा है, हमें मुल्क उनको आपका क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा। क्या क्राइटेरिया क्या है? ये है कि जो राजा परवेज अशरफ है पीपल्स पार्टी के चंद उन लोगों में शामिल है जिन्होंने हर ऑफर को ठुकराया, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। एक मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है, वहां से वो आगे आए हैं। और जहां तक ताल्लुक है कि उनकी बतौर वजीर, तो कौन जिम्मेदार है हमारी उस पॉलिसी की नाकामी का?
सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ LNG का जो है वो कैंसिल किया। 300 बिलियन इन्होंने कहा उसमें जो है 100 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। आज उसमें जो है वो जो प्राइस हम दोबारा निगोशिएट कर रहे हैं 300 बिलियन रुपए के ऊपर पहुंच गई है। कौन जिम्मेदार है? जिन रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स का जिक्र है बात सुप्रीम कोर्ट में, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। मेरी बात आप देखना जरा, आप मेरी तरफ देखने मेहरबानी। हाँ, इनकी तरफ देख। बात यह है कि जो 300 अरब रुपए की वो LNG महंगी हो गई हुई है। जो स्टील मिल हमने 900 अरब रुपए में बेची थी, आज 30 अरब रुपया हमें अपने महीने से देना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के जजों की मेहरबानी से। तीसरी बात, जो इन्होंने हमारा जो PSO की प्राइवेटाइजेशन इन्होंने खत्म कर दी पाकिस्तान। लेकिन ये तो कॉमन सेंस, मुझे एक पॉइंट रेज करने थे, फिर एक कॉल लेंगे और उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगी। मैं क्वेश्चन आपसे ये करूंगी कि ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि जो शख्स एक काफी मुश्किल छोटे पैमाने में, जब वो छोटे पैमाने की थी तब नहीं हल कर पाया, तो आपने तो उसको इतने सारे मिसाल ट्रेन में रख कॉल लेने थे। इमरान साहब ने हारूनाबाद से। जी इमरान साहब क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मुझे फौजिया कसूरी साहब से कुछ शेयर करना है और उनसे सवालात करने हैं कि जो हमारे अभी नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं राजा रशीद साहब, वो एक वार्ता की मिनिस्ट्री को तो हैंडल कर नहीं सके। क्या वो हमारे पूरे पाकिस्तान को जो है कैसे हमें मतलब चला सकेंगे? और सेकंड ये है कि राजा परवेज रशीद समझते हैं कि शायद उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। मेरे ख्याल में उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, जिसके ऊपर मैं एक शेर भी कहना चाहूंगा कि लगाकर आब शहर को बादशाह ने कहा, दिल में उठता तमाशे का भी शौक बहुत है, झुकाकर सर को सभी शाह परस्त बोले, हजूर शौक सलामत रहे अभी शहर बहुत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। वो अपना दुख आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। नहीं, वो सही कह रहे हैं जी, और ये पूरी कौम का दुख है। पूरी कौम के ऊपर ये एटम बॉम्ब गिरा है। देखिए बतूल, जिस किस्म के आज पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान तमाम दुनिया में रुसवा हुआ, व्हाट इज द मैसेज दैट हैज गॉन? नहीं फवाद, आप ये ना कहिए पाकिस्तान इतना खुशहाल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बुरा हाल नहीं है। मुझे क्वेश्चन करने दें, आप जो कहेंगे कि आप वो करप्शन खत्म करेंगे, इमरान खान साहब जो इल्ताफ हुसैन के खिलाफ पार्टी में तो कहते, वो जिस टोन में इल्ताफ हुसैन से बात करते थे जलसों के थ्रू, वो टोन बदल गई है। अब वो पहले लिटरली धमकियां में लहजा होता था, अब जी मेरी गुजारिश है एमक्यूएम से, ये व्हाट इज दिस चेंज? एंड इफ यू डू हैव प्रूफ इन द पास्ट अगेंस्ट वन पार्टी, तो वो प्रूफ्स कहां है? नहीं, बतौल इनसे पूछे कि पाकिस्तान की करप्शन का खात्मा बाद में करेंगे, आपकी पार्टी के अंदर जिनके ऊपर करप्शन एलिगेशन है उनके ऊपर आपने क्या किया? हमारी पार्टी में किसी पे करप्शन मुझे ये भी पूछते, मुझे अल्ताफ हुसैन वाली बात का नहीं, अल्ताफ हुसैन की क्या बात है? अल्ताफ हुसैन के ऊपर इमरान खान ने अगर वो दायर किया था कहें कि जी उन्होंने लेकिन तो विड्रॉ नहीं किया, तो फिर सामने क्यों नहीं ले जाते? क्या सामने लाए तो है ना, ये इजाजत देना, ये लोग नहीं आने देते। इनके इत्तेहादी अल्ताफ हुसैन, ये उनके साथ हुकूमत में नहीं आने दिया। सुप्रीम कोर्ट और पुलिस भी किसी की इत्तेहादी है? अगर है तो बीबी पाकिस्तान आने के लिए जब स्कॉटलैंड यार्ड में जब उन्होंने इजाजत मांगी यहाँ आने के लिए, तो हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं दी। जब वो इजाजत नहीं दे रहे इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ आने के लिए, प्रूफ्स इमरान खान ने प्रोवाइड किया, प्रूफ्स बिल्कुल पाकिस्तानी पुलिस को सब एविडेंस उनको दे दी है। अब उनको आना है ना, यहाँ आके देखना है ना, तो क्यों नहीं इन्होंने, जिस तरह इन्होंने बेनजीर भुट्टो के तो ये कातिल आज तक पकड़ नहीं सके, 5 से 10 मिलियन डॉलर इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के हवाले कर दिया, फिर उसके अंदर तहकीकात में यहाँ पर। और जो एक सेकेंड बतूल, जो इनके अपने इतने सीनियर वजीर जुल्फिकार मिर्जा रहमान मलिक को झूठा कह रहे हैं, और जिनकी बीवी स्पीकर बनी असेंबली की, ये रहमान मलिक को तो आज तक कुछ कर नहीं सके। ये पहले अपनी पार्टी के तो इन्वेस्टिगेशन कराए लोगों को। कराची ब्लीड कर रहा है, लोग कराची में मर रहे हैं नॉन स्टॉप, लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेट में वहां ऑपोजिशन का क्या रोल है कराची के अंदर? इनकी हुकूमत है, अगर वो इन्वेस्टिगेट नहीं करवा पाए तो आप भी तो इन्वेस्टिगेट नहीं करवा पाए। किस चीज को? अगर वो प्रूफ आप वहां क्यों ना लेके जाते? तो बीबी हमारे, हम हुकूमत में नहीं है, हम जिस दिन हुकूमत में हमारे मुल्क में तो बहुत सारे सुमोटो नोटिस हो रहे हैं। अगर इमरान खान साहब कहें मैं गवाही देना चाहता हूँ, वो तो प्रूफ इजीली आ जाएंगे। इट्स वेरी इजी। इमरान खान को जो करना था वो उन्होंने किया है और वो उससे पीछे नहीं हटे। आज जो पाकिस्तान मुसीबतों में डूबा हुआ है वो इमरान खान की वजह से नहीं, वो इनकी नाकामी की वजह से डूबा हुआ है।
इनकी कोई जिम्मेवारी मुझे अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आई वांट टू रेज अ क्वेश्चन कि जज्बाती वही होता है जिसको दर्द होता है। आप भी हो जाए। मेरा इमरान खान इनको ये अगले 5 साल भी इन्होंने यही कुछ करना है, आवाज ऐसा रखे, हौसले ताकि इनके जवान रहे, अगले 5-6 साल यही बातें करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ब्रेक वक्त बताएगा फवाद, एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, वी आर ऑन एयर, सो स्टॉप टॉकिंग। मैं ब्रेक से पहले जो पॉइंट था मैं उसी पे आना चाह रही हूँ, लेकिन उसका एस्पेक्ट चेंज करना चाह रही हूँ कि आप इन पे इल्जाम लगाते हैं ये करप्ट है, आप इन पे इल्जाम लगाते हैं ये करप्ट है। आपने कहा ना कि पीपल पार्टी में भी करप्ट लोग, सवाल तो सुन लें, चाहे दोनों डिसएग्री कर दीजिएगा लेकिन सवाल तो सुन लें। आप ये कह रहे हैं इनकी पार्टी में करप्ट लोग हैं, आप ये कह रहे हैं इनकी पार्टी में करप्ट लोग हैं, आप ये कह रहे हैं इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, आप ये कह रहे हैं इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। ये बिजली का बहरान खत्म नहीं कर सकते, आप भी बिजली का बहरान खत्म नहीं कर सकते। एटलीस्ट पाकिस्तान की सियासत में कोई चेंज लाने के लिए कोई नया इल्जाम नहीं है। बीबी हम बिजली बहरान कैसे दूर करें, हम हुकूमत थोड़ी है। जब हम इंशाल्लाह हुकूमत में आएंगे तो लोग देखेंगे कि हम क्या इनका तो सामने नजर आ रहा है। 5वीं दफा हुकूमत है पीपल्स पार्टी की इन 64 साल में। आप मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी ने 5वीं दफा हुकूमत में इन्होंने पाकिस्तान की क्या सर्विस की? अच्छा, और जो फॉर्मूला बताते हैं इमरान खान साहब, वो शॉर्ट टर्म 90 दिन में इमरान खान तो कभी पावर में नहीं आया, उसके बावजूद पावर के बाहर है, तो क्या उनसे की जाए? पीपल्स पार्टी ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन की पाकिस्तान के लिए? पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को आइन दिया, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को खड़ा किया, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में 1 मैन 1 वोट का जो प्रिंसिपल है वो पीपल्स पार्टी लेके आई। आज पाकिस्तान जो कुछ भी है वो पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान है, इसलिए पीपल्स पार्टी का पीपल्स इस नहीं हुआ था। एक आदमी होता है, एक ही था, बेनजीर भुट्टो एक ही थी, एक ही लीडर होता है और वही पाकिस्तान को बना के वही दे के गए हुए हैं। आज ये जो सारे हम पाकिस्तान को देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में जो आपको भी आज बात करने की आजादी हुई है और आप जाके जलसे जुलूस करती हैं और आपके लीडर इमरान खान मानते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़े लीडर है और उन्हीं का ये सारा जो है 1 मैन 1 वोट। वो तो चले गए ना, आप लोगों का जिक्र हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? कहा पीपल्स पार्टी ने क्या दिया? इस दफा पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है? बेनजीर भुट्टो की लाश पड़ी हुई थी गड़ी खुदा बख्श में और पूरा सिंध कह रहा था पाकिस्तान ना खपे और आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे। लाहौर से कॉलेज ही कौन है? सैलाब के बाद 2 फ्लड्स के बाद आज कॉलर लाइन पे टॉक टू है। जी कौन है हमारे साथ? जी कौन है हमारे साथ लाहौर से? हेलो जी जी बोलिए। लाहौर से डॉक्टर जफर बुखारी बोल रहा हूँ जी। मुझे आपसे ये कहना है, ये जो दोनों साहबान आपने बैठाए हुए हैं क्या इनको आप इम्प्रेस अपॉन कर सकती हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन। और दूसरा ये जो पीपल पार्टी बार बार कह रहे हैं विच पीपल पार्टी, उसके रेमिनेंट्स भी नहीं बचे अब तो। यही मेरा क्वेश्चन है इनसे, फवाद साहब से। तबसरा है ना, बात सुने। पीपल्स पार्टी जो है आज भी पाकिस्तान में लिबरल, प्रोग्रेसिव और मॉडर्न पाकिस्तान की अगर कोई बात भी करती है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी बात करती है, बाकी तो राइटिस्ट है और रीजनल पार्टीज है। पीटीआई का मुझे आप बता दें कि सिंध में क्या वहां पे आदमी है जी, बलोचिस्तान में कहां पे आएंगे? ये तो रीजनल पार्टी है, 40 साल पुरानी जमात है, पाकिस्तान तहरीक नई जमात है और उसके बावजूद इतने ताकतवर लोगों से मुकाबला करते हुए बिकॉज इमरान खान के प्रिंसिपल्स, उनका स्टैंड जो उन्होंने लिया अगेंस्ट करप्शन एंड फॉर रूल ऑफ लॉ। एंड टुडे आपके कहने से तो अभी तो कहना चाह रही हूँ, मैंने आप दोनों की काफी मुफस्सिल गुफ्तगू सुन लिया आप दोनों की आपस में। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, इमरान खान के बारे में तासुर ये है, जो कि रियलिटी भी हो सकती है, कि जब वो किसी चीज पे स्टैंड लेते हैं तो बड़े तगड़े होकर स्टैंड लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों में गायब हो जाते हैं, या तो किसी बाहर के मुल्क चले जाते हैं। ही इज ऑफ है। नहीं, मेरा ख्याल है आप दूसरी क़यादतों का सोच रहे हैं। मैं इमरान खान के बारे में जवाब जानना चाह रही हूँ। और फिर आपकी पार्टी में कारकुन भी नहीं है। कारकुन कहाँ है आपकी पार्टी में? कौन से कारकुन ढूंढ रही हैं बीबी आप? पूरे मुल्क के अंदर पीटीआई की तंजीमें हैं, पीटीआई के विंग्स हैं और इतने स्ट्रांग हैं जो किसी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। इनके पास सिर्फ वजीर हैं, क्योंकि इनके तो जो इनके साथ होता है वो वजारत में। देखिए बलोचिस्तान के अंदर 31 वजीर हैं,
31 अरब रुपया, एक अरब रुपया एक वजीर को दिया जाता है। और बलोचिस्तान का हाल देखिए जाके, बलोचिस्तान के अंदर क्वेटा जो के उसका कैपिटल है, हमारे उस प्रोविंस का, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर्स खुले हुए हैं, लोग मर रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं। इनके तो जो वजीर आला है यही तो नुक्ता एतराज है मैम कि जब जलसा हो रहा होता है तो इमरान खान साहब वही बातें रिपीट करते हैं जो ऑलरेडी हमें पता है। गुर्बत है हमें पता है, मुल्क में प्रोस्टिट्यूशन है फॉर एग्जांपल हमें पता है, करप्शन है हमें पता है, लेकिन अब इसके हल की तरफ आए ना, लोगों को फ्रस्ट्रेट मजीद कर रहे हैं आप। देखो ये इश्यूज है, एक तरफ आप एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ाते हैं फिर उनको परेशान करते हैं, और जब वो ये सोचते हैं कि भाई अब इमरान खान साहब इस चीज को कंटिन्यू करेंगे तो ये तासुर है इनके बारे में कि उनकी स्ट्रगल बीच में रुक जाती है, फिर दोबारा किसे शुरू हो जाता है। कुछ नहीं रुकता है बीबी, सबको पता है। ओके, सब जब पूरी कौम आज जान रही है और दुनिया के बाहर लोग जान रहे हैं, ये सबको पता है सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इमरान खान ने एक प्रिंसिपल के ऊपर स्ट्रगल की है। इमरान खान की जितनी सियासत है वो कौम के मफाद के लिए और कौम के लिए, अगर उनको कॉम्प्रोमाइज कर ये है कि ही स्पीक्स फॉर रूल ऑफ लॉ। हमने हमेशा हम चाहते हैं कि एक सेकंड नहीं, हम चाहते हैं कि इल्जाम तब्दील कर ये कैसे, ये तो इतना तजलील कर रही है इन्होंने तो हमारे कोर्ट्स की, ये तो हमारे सुपीरियर कोर्ट्स के खिलाफ खड़े रहते हैं, ये क्या रूल ऑफ लॉ का साथ दे। ठीक है, मुझे फवाद से क्वेश्चन करना है। फवाद, जिन जगहों से आपको वोट मिलता है इंटीरियर सिंध से, रिसेंटली मैंने वहां पे विजिट किया और बड़ी हैरानी की बात है कि वहां पे जो एनजीओ काम कर रही है वो किसी दूसरी जमात की एनजीओ हैं, वो किसी इस्लामी मजहबी जमात की एनजीओ हैं। कमाल की बात है, हल्के इनके और कोई और जमात खुदवा रही है, उसको मीडिया कवर भी नहीं करा। ऐसा क्यों? अच्छी बातें उन्हें करना चाहिए लेकिन हुकूमत में तो दुनिया भर में जो फाशिस्ट पार्टीज होती हैं वो आमतौर पर बड़ा खुद को गाब करती हैं वेलफेयर में। आप लोगों के हल्के में 421 कुएं खुदवा देना लोगों के लिए साफ पानी, तो इसमें भी आप पॉलिटिक्स वर्ल्ड वॉर जर्मनी में नाज़ीज़ जो थे वो सबसे बड़े वेलफेयर का काम करते थे, वो कुएं खुदवा दिए। ये वो बेसिकली अपना जो कह लें कि जो शर्मनाक, यानी कि अगर किसी ने कोई ढंग का भी काम करना तो उसकी तारीफ नहीं कर रही है। बहुत ज्यादा वजह यह है कि आपने अपना जो अगर कोई कौम की खिदमत कर रहा है, जो अगर सिंध के अंदर लोग इनकी जमात को जाना चाहिए। बात यह है कि वहां पर सिंध में वहां पर काम हुआ है, चाहे वो धेले का हुआ है, चाहे रुपए का हुआ है, चाहे 10 रुपए का हुआ है, चाहे 100 रुपए का हुआ है, पीपल्स पार्टी ने कराया। सिंध में जो भी वैसे भी पाकिस्तान में वैसी भी बात नहीं है, इसलिए हम गए थे वहां पर, पीपल्स पार्टी आती है, पीपल्स आज भी वहां पर इलेक्शन होंगे, इनके पास तो कैंडिडेट कोई नहीं है। ये तो हमें फौजिया बीबी हर वक्त जो है ना जलसे से तकरीर करते हैं। पाकिस्तान हमारे वहां भी कैंडिडेट्स होंगे मगर सिंध नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में और बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में तो है। आप सिंध में स्वीप भी करें तो आप नहीं रख सकते। आपको क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी कंडीशन में है कि उसको दोबारा लेबोरेटरी बना दिया जाए, उस पर दोबारा तजर्बा किया जाए कि पहले एक वजीर आजम आता है, फिर वो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर वो आपस में लड़ते हैं, फिर उनकी ताकत को खत्म और ताकत को बाहर जाते हैं जो कि ऑस्टेंसिबली आपकी पार्टी को हम क्यों वोट दें जिस पार्टी को एक्सपीरियंस नहीं है, इतना घिसा पिटा और रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन कभी भी इसका इतना इंटेलिजिबल आंसर नहीं मिलता। इसलिए मैं दोबारा पूछ रही हूँ, पाकिस्तान को एक तजर्बा का क्यों बना दिया जाए मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए? कौन सा तजुर्बा? आप वो तजुर्बा करना चाहती हैं, चोरी का तजुर्बा, करप्शन का तजुर्बा? आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को जरूरत है ऐसे लोगों की जिनके अस्पताल बनाने में, अस्पताल मैं आपको बता, एक एनजीओ में और पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ा सा फर्क होता है। पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के मेरे क्वेश्चन बीच में रह रहा है, मेरा क्वेश्चन सोशल डेमोक्रेसीज है ना वेस्टर्न वर्ल्ड के, वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो अपनी कौम की खिदमत करती हैं। सोशल सर्विस इज इंपॉर्टेंट। हाउ कैन यू से कि जो लोग सोशल सर्विस कर रहे हैं वो हुकूमत में नहीं होने चाहिए? क्या हुकूमत में चोर डाकू होने चाहिए? क्या हुकूमत के अंदर जाहिल फेक डिग्री होल्डर्स होने चाहिए? उसकी वजह आप बताएं, उसकी वजह दे रही हूँ। आपके ख्याल में कौन लोग? मैं किसी नुमाइंदे को आपके सामने पेश नहीं करी, मैं आपको एक इनसिक्योरिटी मुझे एक्सप्लेन तो करने देना। तहरीक इंसाफ है ना आपका नाम, तहरीक के नाम से इसी टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक और भी सियासी जमात आई है, वो तहरीक जिसको पता है कराची तक महदूद है, कराची के जो आपको हालात पता है वो भी आप सबके सामने। पीपल आर इनसिक्योर ऑफ दिस थिंग, वेयर इज दैट मूवमेंट, वेयर इज द ग्रास रूट चेंज? मुझे समझ में आ रही है कि यंगस्टर्स आपके जलसे में आ रहे हैं, लेकिन ये जो तहरीक है ना कि हम जस्टिस ले आएंगे, ये
ये पॉलिटिक्स से थोड़ा सा रियलिस्टिक ग्राउंड से मैच नहीं करती, पाकिस्तान की हिस्ट्री से मैच नहीं करती। इतना बड़ा इनकलाब कैसे लेके आएंगे? इनकलाब तब आता है जब चैलेंजेस को एड्रेस कर दिया जाता है। आप लोग पता है कोई पाकिस्तान का ऐसा हिस्सा नहीं है, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, जहां तहरीक इंसाफ की फॉलोइंग आज नहीं है। तो डरते हैं हमसे, बेचारे घबरा रहे हैं। वैसे ज्यादा तो शायद आप मुस्लिम लीग से डरते होंगे, वो तो आपके ही साथ है, आप उनसे क्या डरेंगे? एक पाकिस्तान में अगर ऑपोजिशन है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये मैं मानती हूँ कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है पैसे के, माल के, और वो क्लाउड नाज़िम फिर वापस मगर कौन हमारे साथ? प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। एक कॉलर है हमारे साथ। जी कौन है? मोस्ट प्रोबेबली द कॉल इज ड्रॉप्ड। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं जो सवाल मैंने इनसे किया था उसका जवाब आपसे जानना चाह रही हूँ कि एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क क्या होता है? एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पॉलिटिकल पार्टी तो एक जो है आप कह लें कि पॉलिटिकल फिलॉसफी और डायरेक्शन देती है लोगों को। वो बताती है लोगों को कि एक रियासत जो है उसका निजाम रियासत कैसे चलना है। गवर्नेंस एक पार्ट है पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रगल का, गवर्नमेंट का सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो गवर्नमेंट से भी एक बड़ा फिलॉसफी है ना, एक बड़ी बात है। वो डायरेक्शन देनी है उन्होंने लोगों को, मुल्क को डायरेक्शन देनी है। नेशनल सिक्योरिटी उसमें आती है, उसमें इकोनॉमी आती है, उसमें आपका अगली नस्लों के जो उनको उनके बारे में जो सोच समझ है वो आती है। गवर्नेंस जो है बिजली नहीं है और जो है जनाब नौकरियां सफर करेंगे। वो यही कह रहे हैं, वो उनके कहने का यही मतलब है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी मे बी यू गाइस डू हैव दैट बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। एक कॉलर है लाहौर से, अली साहब जी सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है फवाद साहब से। फवाद साहब, इन हेवंस नेम, आप टीवी पे आके हाउ कुड यू से ऑल दिस? देयर इज नो लाइट, देयर इज नो गैस, you know, there is no water available, and you still come and say all these things publicly. I don't know where you are living. मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप कैसे, how could you say all this? और आप इतनी सारा कुछ कह रहे हैं। मैं I am very disappointed, honestly. अली साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम ये डिसअपॉइंटमेंट लेवल को डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू सो मच। क्या ये डिसअपॉइंटमेंट? लाहौर में अगर बिजली चली गई है पहली बात, डिसअपॉइंटमेंट है, इसलिए तो बुरी बात है ना। मेरा और आपके इसके ऊपर झगड़ा ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ बुरी बात है। मेरी बात सुने, यहाँ पर थर में हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं है। यहाँ पर लोग हैं जो हमारे अपना इस वक्त 7.3% से तो चले जाए ना वहाँ पे। मेरी बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, उसका हल होना चाहिए और हल हो रहा है। लेकिन आप 10-10 सालों में आप लोगों के हल्कों में यहाँ पर लगाए, उसको आप नैब केसेस बना दे, जो थर्कोल के मंसूबे शुरू क्योंकि ये इन्होंने रास्ते रोके ना, ये रास्ते ना रोकते तो फिर आप अपने हल्कों का मुझे एक आर्ग्यूमेंट करने से मैं आपकी बात का जवाब बतूल एक सेकंड। ये कह रहे हैं रास्ते रोके, रास्ते क्या रोके? अगर रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स में 400 अरब की चोरी हो रही थी तो वो सुप्रीम कोर्ट ना उसका नोटिस ले। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एहसास किया। आपके हल्कों में ईंटों के भट्टे बने हुए लेकिन लेबर पावर वहां पे नहीं है। वो लेबर वहीं पे काम करता है, जागीरदार उससे काम करवाता है, उस बेचारे को पैसे भी नहीं देता और ना उसको इतनी आजादी होती है कराची हैदराबाद चले। ये जनरल बात नहीं है, नहीं होता ना। देखे बात यह आपकी ऐसा हो रहा है ना, कोई ऐसे आपको भी गए नहीं इंटीरियर पार्टी ज्वाइन कर 10,000 मिसालें होंगी जिसमें होता होगा। 10,000 मिसालें जब पूरी लेबर को पे मिलती है, यूं नहीं होती चीजें। जनरलाइज्ड में आप एक जागीरदार हमें आजादी से काम नहीं करने देता, वो हम एक शहर से दूसरे शहर जाने देते। आप मेरा कल वाला शो देखिएगा क्योंकि जितने मैं इशूज रेज कर रही हूँ मैं वहां से होके आई हूँ, तो लोगों के मसाइल आपको बता रही हूँ। देखिए डिबेट का योर जा रही है, बट आई वांट टू आर्ग्यू। पीपल्स पार्टी को लिबरल पार्टी कह रहे हैं ना, स्लेवरी को खत्म किसने किया पाकिस्तान में? खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। खत्म बेशुमार चीजें नहीं होती, हम लोग
चोरी खत्म, आप चोरी ना कि कम किया, खत्म नहीं किया। बतूल यूं नहीं होता, चोरी जुर्म है ना, चोरी खत्म होगी दुनिया भर में, तो फिर आप ये पूरी दुनिया में जुर्म है ना, खत्म नहीं होता, नहीं होता। यूं नहीं आप जनरलाइज कर रहे हैं। मुझे जरा इनसे एक मिनट बात करना। हल्कों में बड़े मसले होंगे, हल्कों में बड़ी अच्छी बातें भी होंगी। आप ये अगर करना शुरू कर दें, पार्टी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से आप वोट लेते हैं वो लोग लिबरल जिंदगी नहीं गुजारे, तो आप एक लिबरल पार्टी कैसे हैं? आप लोगों के लीडर्स लिबरल है क्योंकि वो अमीर है। लिबरल है। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है वो भी लिबरल होता है पाकिस्तान का, बल्कि जो तो हमारा गांव में रहने वाले लोग हैं, आपके हल्कों में लोग लिबरल क्या होता है? पानी दे रहे हैं लिबरल, उनके पास साफ पीने का पानी नहीं है। लिबरल का साफ पानी के पीने से क्या ताल्लुक है भाई? और बात यह है कि ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात हो रही है, आप गवर्नेंस की बात कर रही हैं। गवर्नेंस में इश्यूज हैं, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल फिलॉसफी गवर्नेंस को इफेक्ट करती है, बिल्कुल करती है, नो डाउट अबाउट इट। मैं इनके हल्कों पर इसलिए एतराज कर रही हूँ। आई वांटेड टू डिस्कस दिस फवाद, आप फ्यूडलिज्म कैसे खत्म करेंगे पाकिस्तान में? हमारे मुल्क में तो ऐसे भी सियासतदान है जो गरीब से हाथ मिलाने के बाद में हाथ धो लेते हैं। देखिए जी, फ्यूडलिज्म बहुत एक ऐसा सिस्टम है जिसकी जड़ें पाकिस्तान को जकड़े हुए हैं, ठीक है? आप उसको दूर कर सकते हैं। इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। आप लोगों को तालीम दें, सबसे पहले एजुकेशन पे आप पैसा लगाइए, आप लोगों को तालीम याफ्ता कीजिए, आप उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप लोगों को डिग्निटी दीजिए, आप उनको ये बताइए कि आप गुलाम नहीं हैं किसी भी जागीरदार के। आप जब कानून ऐसे बनाएंगे जहां पर गरीब और कमजोर लोगों को जस्टिस मिलेगी, इंसाफ मिलेगा, जो उनको इतना कॉन्फिडेंस हो कि हमारे ऊपर अगर कोई जुल्म करता है जागीरदार तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारा कोई तहफ्फुज करने वाला मौजूद है, तो उस दिन उनके अंदर आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ेगी, उनका खौफ दूर होगा। इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। क्या मेरे पास लास्ट 2 मिनट है और मुझे एक दो क्वेश्चन करने हैं। क्या पीटीआई की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी भी इफेक्ट नहीं हुई? डोंट यू एग्री विद दिस? थोड़ी सी भी इफेक्ट नहीं हुई है? विद व्हाट? जो इमरान खान को वोट नॉट एट ऑल। पीटीआई की माशाल्लाह आपको पता है 4.5 करोड़ नया वोट्स रजिस्टर हुआ है और ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ज्यादातर इनके अंदर। एंड दीज आर विमेन एंड यूथ, दीज आर यंग पीपल जो इंतजार कर रहे हैं बेचैनी से कि किसी तरह इलेक्शन आए ताकि हम जाके पाकिस्तान की तामीर नौ में अपना वोट डालें। वो वोट इनका वोट नहीं है, वो तब्दीली का वोट है, वो इमरान खान का वोट है। और आप देखिए इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब वक्त आएगा आप भी उन्हीं वोटर्स में शामिल होंगी। आई एम थिंकिंग ओवर इट वेल। फवाद, आप बताएं, आप लोगों को क्यों वोट दें? पीपल्स पार्टी को सबसे पहले तो इसलिए वोट दें कि अगर पाकिस्तान में आप पाकिस्तान को एक यूनिटरी फेडरेशन रखना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी आपकी नेचुरल चॉइस है। पीपल्स पार्टी को आप सिर्फ इसलिए वोट आउट नहीं कर सकते कि वो बिजली का इशू हो गया, क्योंकि बिजली का इशू तो तहरीक इंसाफ के पास भी कोई हल नहीं है, इनका आपके पास तो जो है वो कोई हल नहीं है। मिनिस्टर हमारा है, सारे हमारी है, हम जाते हैं भाई रोज। आप तो 4 प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी वहां पे 3 दिन रह के आए हैं। ये आप बात करते हैं गवर्नर हाउस का रहने का जिक्र ना करें फवाद। अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान किसी एक पार्टी चारों सूबों में एक पार्टी है तो पीपल्स पार्टी है। आप पाकिस्तान को बताना चाहते हैं। आपने प्रोग्राम में शुरू में भी सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही दिया था और मैं भी आर्गुमेंट यही दिया फवाद। मेरी वही प्रॉब्लम है, ये कौन सा सोल्यूशन है, ये कौन सी तरक्की है? आप लोग चाहे 4 वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो पाकिस्तान के मसाइल को उसी पॉइंट ऑफ व्यू, उसी क्यों जाहिर नया शख्स आया तो उसकी नई पॉलिसीज नहीं है, अपना दिमाग नहीं है, इसका मतलब है आप लोग हमारे शख्सी पॉलिसीज नहीं है ना, पार्टी की पॉलिसीज है। पार्टी पॉलिसीज तय करती है, उस पर लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसलिए कंटिन्यूएशन भी पाकिस्तान इंशाल्लाह नहीं टूटने वाला। जब जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग किया था, जब जुल्फिकार अली भुट्टो की हैंगिंग हुई थी तो पीपल्स पार्टी में जो लोग मिठाइयां बांट रहे थे उनको ज़रदारी साहब ने वजीर बनाया। ठीक है, बहुत लोगों को हुकूमतों में बिठाया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये नजर आती है कि यहाँ पे मैं हुकूमत को भी पॉइंट आउट करूंगी क्योंकि इक्तदार में वो है और अथॉरिटी ज्यादा उनके पास है कि आपका पहला वजीर आजम आता है, उसके भी वही प्रॉब्लम्स हैं, उसके पास भी वही सोल्यूशन है, तो दूसरा वजीर आजम है, उसके भी वही प्रॉब्लम्स है, वही सोल्यूशन है, तो फिर तब्दीली कहाँ है? प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।